तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। काइजू नंबर 8 सीजन 2 के पिछले सारे एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पर काफका के पुराने साथियों को देखते हैं जो कि टोकू की बेटी की शादी में काफका का वेट कर रहे होते हैं। तब टोकू को स्टेज की तरफ बुला लिया जाता है, जिस वजह से वह काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है और उसकी बेटी यह देख के उसका पैर कुचल देती है और उसे नर्वस होने से मना कर देती है। एंड तभी वह लोग वेडिंग हॉल में एंटर करने लग जाते हैं, जहाँ टोकू की बेटी उसे हर चीज के लिए थैंक यू कहती है। तभी वेडिंग हॉल के पीछे से एक बड़ा सा काइजू आ जाता है जो कि वहां पर हमला कर देता है। तब इसके बारे में एक ऑपरेटर डिफेंस फोर्स को बताने लगता है, पर तभी उन्हें पता चलता है कि पूरे शहर में ही अलग अलग जगह पर काइजूस ने हमला कर दिया है। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि टोक्यो की अलग अलग जगहों पर बहुत सारे काइजूस दिखाई देने लग गए होते हैं, जिस वजह से लोग डर जाते हैं और यहाँ टोको अपने सन इन लॉ को लेकर भाग रहा होता है और तभी काइजू फिर से उन पर हमला कर देता है, जिससे कि वो लोग नीचे गिर जाते हैं और टोकू देखता है कि उस काइजू ने उसकी बेटी पर हमला कर दिया है, जिस वजह से वो उस काइजू को खून दिखाने लगता है ताकि वह उसकी बेटी को छोड़ दे। एंड वह काइजू उसकी तरफ ध्यान न देते हुए उसकी बेटी को खाने लगता है, पर तभी गेन वहां पर आ जाता है और उस काइजू के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर टोकू बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं कि मीरा ने भी अपने साइड वाले काइजूस को संभाल लिया होता है, जिस वजह से गैन और बाकी सारी डिफेंस फोर्स भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। एंड अब यहाँ सारी डिफेंस फोर्स को नए नए सूट मिले होते हैं, जिससे कि उनकी पावर बढ़ चुकी होती है और यहाँ गैन भी काइजूस को मारना स्टार्ट कर देता है। तब गैन अपनी आंखों की मदद से सारे काइजूस के कोर्स को ढूंढ लेता है और एक ही झटके में उन सभी काइजूस को खत्म कर देता है। गैन कहता है, ए जी आखिरकार क्या हालचाल है। ए जी बताता है, मेरे पास एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज। गुड न्यूज यह है कि फर्स्ट एंड थर्ड डिवीजन पूरे टोक्यो को संभाल रहे हैं और लोगों की भी काफी ज्यादा तेजी से इवैक्यूएशन चल रहा है। यह पूछता है, तो फिर बाकी डिविजन्स की रीइंफोर्समेंट का क्या स्टेटस है। यह बताता है, वही तो बैड न्यूज है। काइजूस ने पूरी कंट्री पर हमला कर दिया है, जिस वजह से सारे डिविजन्स अपनी अपनी जगह पर सारे काइजूस को संभालने में लगी हुई है, जिस वजह से वो हमारे पास रीइंफोर्समेंट नहीं भेज सकते। हमें हर तरफ काइजूस के दिखने की रिपोर्ट मिल रही है और शायद और भी काइजूस आ रहे हैं। काइजूस ह्यूमन की सारी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज पर हमला कर रहे हैं और यह एक ऐसी चीज है जो हमने आज तक कभी नहीं देखी थी। यह कहता है, तो फिर इसका एक ही मतलब है कि यह सब काइजू नंबर 9 का ही प्लान का हिस्सा है। हमें इतने सारे काइजूस आज से पहले कभी नहीं देखे, तो इसलिए हम रीइंफोर्समेंट पर निर्भर नहीं रह सकते। यह पूछता है, तो आखिरकार हम क्या करें। यह कहता है, हमें इन्हें अब खुद ही मारना पड़ेगा और हम इतने टाइम से इसी चीज की तो प्रैक्टिस कर रहे थे। ए जी तो चलो फिर, अब उसी की बारी आ चुकी है। एंड अब हम यहाँ पर जापान की डिफेंस फोर्स का बेस देखते हैं, जहाँ पर किकोरू ने नंबर 4 वेपन को पहन लिया होता है। इतामी बताता है, इसे हिकारी के बाद किसी ने नहीं पहना है। देखो इस साओ, ऐसा लग रहा है कि जैसे हिकारी सच में वापस आ चुकी है। एंड तभी यहाँ पे किकोरू को एक कॉकपिट में बिठा दिया जाता है। किकोरू कहती है, नंबर 4 वेपन, यह मेरी माँ का वेपन था और चाहे इस टाइम मैं अपनी माँ की जगह नहीं ले सकती, पर मैं इस चीज को प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस सूट को अच्छे से यूज करूंगी। तभी किकोरू को एक रॉकेट के अंदर बिठा के काइजूस की तरफ लॉन्च कर दिया जाता है और रॉकेट से निकलते ही किकोरू उड़ते हुए काइजूस की तरफ बढ़ने लगती है। यह बताता है कि यह सबसे फास्ट नंबर वेपन है, क्योंकि यह अकेला ही ऐसा वेपन है जो कि उड़ सकता है और इसी कारण से हिकारी आज तक सबसे ज्यादा काइजूस को मार सकी थी। एंड तभी यहाँ पर कुछ सोल्जर्स एक काइजू पर हमला कर रहे होते हैं और किकोरू आकर उसे सीधा तबाह कर देती है। कैन किकोरू से कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, तो इसलिए उस जगह को जल्द से जल्द खाली करो। ये बेवकूफ स्टूडेंट। यह कहती है, इसके लिए तो सिर्फ 5 ही मिनट काफी है मेरे बेवकूफ टीचर। तभी यहाँ पर एक और काइजू आ जाता है, बट यह एक ही पल में उसे काट देती है, जिसे देखकर सोल्जर्स को समझ में आ जाता है कि अगर वह ऐसा ही फायर करेंगे तो किकोरू के रास्ते में आ जाएंगे, जिस वजह से वह अपनी गोलियों को फीस बुलेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि वह लोग काइजू के मूवमेंट्स को रोक सके। तभी वह लोग काइजू के मूवमेंट्स को रोकना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से किकोरू और भी ज्यादा काइजूस को ठिकाने लगा देती है। इतामी बताता है, किकोरू के पास हमेशा से ही अपने फादर की अटैक पावर थी और अब इसके पास अपनी मॉम की एबिलिटी भी आ गई है और मुझे पता है कि मैंने अभी अभी कहा था कि किकोरू बिल्कुल हिकारी की तरह है, बट मैं इस चीज को वापस लेता हूँ इस साओ, क्योंकि यह बिल्कुल तुम दोनों की तरह है। एंड अब यहाँ पर किकोरू ने 3 काइजूस को मार गिराया होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वाइस कैप्टन होशिनो ने भी नंबर 10 वेपन के सूट को पहन लिया होता है। काइजू नंबर 10 कहता है, तो चलो वो दिन आ ही गया होशिनो, अब मुझे पूरी पावर के साथ लड़ने दो। यह कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं इंचार्ज हूँ, तो इसलिए चुप रहो और मुझे खुद को इस्तेमाल करने दो। और हाँ कानोमी, आखिरकार यह सूट इतना बोल क्यों रहा है और यह अगर ऐसा ही बोलता रहा तो इसे कंट्रोल करने में मुझे और भी ज्यादा मुश्किल होगी। यह कहती है, यह पहला ऐसा वेपन है जो कि बोलने वाले काइजू से बनाया गया है, जिस कारण से इसे सिंक्रोनाइजेशन में काफी दिक्कत आ रही थी, तो इसीलिए आवाज के साथ कम्युनिकेट करना ही सबसे ज्यादा बढ़िया था। एंड यह अभी एक प्रोटोटाइप ही है, तो इसलिए मेरे हिसाब से हमें इस चीज को एक्चुअल कॉम्बैट में यूज नहीं करना चाहिए। यह कहता है, मुझे पता है, पर अगर हमें काइजू नंबर 9 को सरप्राइज करना है तो हमें
यही करना होगा। काइजू नंबर 10 कहता है, तुम्हारी इसी बातों के कारण तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। होशिरो कहता है, हम लोग ट्रेनिंग में कभी तुम्हारी फुल पावर को नहीं निकाल पाए थे क्योंकि तुम हमेशा अपनी मर्जी से काम करते हो, जिस वजह से हम सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते थे। तो इसलिए आज तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा और यह लोग तुम्हें कचरे में फेंक देंगे। यह कहता है, मुझे पता है, तो चलो अब चलते हैं। एंड काइजू नंबर 10 हेलीकॉप्टर के नीचे के हिस्से को काट देता है, जिस वजह से होशिरो हेलीकॉप्टर से नीचे आ जाता है और कानोमी उन्हें प्लान बताने की कोशिश कर रही होती है, पर काइजू नंबर 10 इससे मना कर देता है और होशिरो सीधा काइजूस के बीच में पहुंच जाता है और वह लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। होशिरो डिसाइड करता है कि वह सबसे पहले लेफ्ट साइड वाले काइजूस को संभाल लेगा, पर काइजू नंबर 10 उसे अपोजिट साइड की तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है। यह कहता है, आखिरकार तुम यह क्या कर रहे हो, हमें सबसे पहले कमजोर काइजूस को मारना चाहिए। काइजू नंबर 10 कहता है, यह तो बहुत ज्यादा बोरिंग होने वाला है, तो इसीलिए हम सबसे पहले सबसे ज्यादा पावरफुल काइजूस को मारेंगे। तब यह एक काइजू होशिरो पर हमला कर देता है, जिस वजह से होशिरो भी उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, पर काइजू नंबर 10 उस काइजू से मार खाना चाह रहा होता है ताकि वह यह जान सके कि यह काइजू आखिरकार कितना ताकतवर है, जिस वजह से वह काइजू होशिरो पर हमला कर देता है और बहुत सारे काइजू होशिरो को घेर लेते हैं, जिसमें काइजू नंबर 10 को बहुत ज्यादा मजा आने लगता है। तब हम देखते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन ना होने की वजह से होशिरो के सूट की कॉम्बैट पावर नीचे गिरने लग जाती है, जिस वजह से कानोमी होशिरो को वापस आने के लिए कहती है, बट होशिरो काइजू से घिर चुका होता है और वह अपने सूट की पावर को भी अनलीश नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से उसके पास वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी होशिरो काइजू नंबर 10 को उसकी बात मानने के लिए कहने लग जाता है और उसे छुपकर हमला करने के लिए कहता है, पर काइजू नंबर 10 सामने से लड़ना चाह रहा होता है, जिस वजह से काइजू होशिरो पर सामने से हमला करने में कामयाब हो जाता है, पर होशिरो फिर से बच जाता है। काइजू नंबर 10 कहता है, देखा तुमने, मेरी वजह से तुम बच गए। यह कहता है, अपनी बकवास बंद करो, अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो हम इस पंगे में पड़ते ही नहीं। यह कहता है, वैसे मेरी ही गलती है, मैंने यह सोच लिया कि तुम मेरी बात मानोगे, आखिरकार क्यों मैं ऐसे जिद्दी लोगों के बीच में फंस जाता हूँ। काइजू नंबर 10, तुम्हारे ऑर्डर्स ना मानने का एक वेपन के तौर पर बहुत बड़ा फ्लो है, जिसका मतलब अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम पक्का कचरे में जाओगे, पर मैं आज यहाँ पर नहीं मरना चाहता, तो इसलिए मैं आज तुम्हारा साथ दूंगा। काइजू नंबर 10 कहता है, मैं यही तो सुनना चाहता था। तब होशिरो और काइजू नंबर 10 के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से होशिरो के सूट की कॉम्बैट पावर बढ़ने लग जाती है और वह दोनों मिलकर उन सभी काइजूस को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तब काइजू नंबर 10 होशिरो को उसके पूरे सूट का कंट्रोल देने के लिए कहता है ताकि वो उसके सामने वाले काइजूस को मार सके, पर होशिरो ने उससे पहले ही मार दिया होता है। यह कहता है, तुम लेट हो काइजू नंबर 10, याद है ना, मैंने कहा था मेरे साथ ही रहना, चाहे तुम मर ही क्यों ना जाओ। यह कहता है, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो, यह चीज मैंने तुमसे कही थी। होशिरो कहता है, चलो अब रनवे को क्लियर किया जाए। तब हम देखते हैं कि होशिरो के सूट की कॉम्बैट पावर 67% तक पहुंच गई होती है और होशिरो और काइजू नंबर 10 मिलकर काइजूस को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तब होशिरो लड़ते टाइम काइजू नंबर 10 को उसकी गलतियां गिनाना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि कानोमी को लगता है कि काइजू नंबर 10 और होशिरो की सिंक्रोनाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, बट इसका अपोजिट हो रहा होता है क्योंकि होशिरो की कॉम्बैट पावर अब 70% तक पहुंच गई होती है, जिसका रीजन कानोमी को भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी होशिरो और काइजू नंबर 10 फिर से बहस करना स्टार्ट कर देते हैं और सूट की कॉम्बैट पावर को बढ़ाते हुए काइजूस को मारते हुए सीधा काइजूस के बॉस तक पहुंच जाते हैं। तभी होशिरो अपनी टेक्निक्स को यूज करने लगता है, जिससे कि काइजू नंबर 10 को एहसास हो जाता है कि यह वही टेक्निक है जिसकी मदद से होशिरो ने उसे मारा था। काइजू नंबर सोचने लग जाता है कि आखिरकार यह क्या कर रहा है, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी मसल्स फट जाएंगी और मेरी बॉडी में तो बहुत ज्यादा पावर आ गई है। मैं जानता ही था कि मुझे इसके साथ लड़ने में बहुत मजा आने वाला है। एंड होशिरो उस काइजू के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिस वजह से वहाँ के सारे काइजूस तबाह हो जाते हैं। एंड होशिरो बाकी काइजू से लड़ने के लिए वहाँ से जाने लग जाता है, पर काइजू नंबर 10 इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो काइजूस के साथ लड़कर बोर हो चुका है और इस वजह से वह अब जापान की डिफेंस फोर्स के सोल्जर्स के साथ लड़ना चाह रहा होता है, पर होशिरो इसके लिए मना कर देता है, जिस वजह से वह दोनों फिर से एक दूसरे से बहस करने लग जाते हैं। कानूनी देखती है कि इनकी कॉम्बैट पावर 77% तक पहुंच गई है और यह वही कॉम्बैट पावर है जो कि वाइस कैप्टन नॉर्मल सूट में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर यह लोग 90% के ऊपर कॉम्बैट पावर को अनलीश कर पाएंगे तो यह लोग पता नहीं कितने ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। एंड अब यहाँ पर गैन को पता चलता है कि होशिरो ने अपनी साइड के सारे काइजूस को खत्म कर दिया है और एजी उसे बताता है कि अब बस एक ही एरिया बचा है और वह एरिया शिरोमो और ताचिबाना स्क्वाड संभाल रही है, पर ट्रैफिक की वजह से उन्हें अटैक करने का मौका नहीं मिल पा रहा है और वहां पर 6 बड़े बड़े काइजूस भी आ गए हैं, जिस वजह से उन्हें अटैक करने में और ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। तभी काफका शिनोबी से उन काइजूस से लड़ने की रिक्वेस्ट करने लगता है। यह कहता है, मैं आज तक इतने बड़े काइजूस से नहीं लड़ा हूँ, पर मुझे पूरा यकीन है कि मैं इन्हें हैंडल कर सकता हूँ। शिनोबी कहती है, मैं इस चीज की परमिशन नहीं दे सकती क्योंकि तुम काइजू नंबर 9 के अगेंस्ट हमारे एस हो। पिछली बार काइजू नंबर 9 ने तुम्हारी पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर लिया था, जिस वजह से वह तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास पहुंच गया था। तो इसलिए अगर तुम अभी ट्रांसफॉर्म हुए तो वो फिर से तुम्हारी लोकेशन को
को ढूंढ सकता है। हमें तुम्हारी जरूरत तब पड़ेगी जब हम काइजू नंबर 9 का सामना करेंगे, तो इसलिए तब तक तुम पीछे रहो। एंड तभी हम देखते हैं कि एक बड़ा सा काइजू शहर पर हमला कर देता है, जिस वजह से काफका को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार अब वह लोग उसे कैसे संभालेंगे। और तभी वहां पर मीना उन्हें कांटेक्ट करती है और उन्हें बताती है कि वह अकेले ही उन सभी काइजूस को संभाल लेगी। एंड गाइस, इसी के साथ ही यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो भाई लोग कमेंट करके बताओ कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट एपिसोड जब भी आए तो आप फटाफट उसे देख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।